मेरे जो फ़ादर हैं वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादो और दादाबू जो हैं उनकी खिदमत करते और उनको जो है सर्व करते और उनके लिए दुआएं भी करते और उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका बहुत ख़याल रखते। और मैंने उन्हें हमेशा देखा, कभी भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती थी तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो हमेशा वहाँ खड़े होते थे उनके लिए। मेरी मदर ने बहुत रिस्पेक्ट की मेरे कहने दादो दादाबू की और बहुत सर्व किए हैं। एंड सेम गोज़ टू माई फ़ादर। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, कहीं लेके जाना होता था तो मेरे फ़ादर वॉज ऑलवेज़ देयर फॉर हिम। यही चीज़ थी कि जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं भी अपनी लाइफ के अंदर जो है ना अपने पेरेंट्स की खिदमत करूँ। ये जब मेरा वर्ल्ड व्यू बना ना तो बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये वीडियो मदर्स लाजमी देखें। टाइम ख़त्म हो गया, अब आगे सारा का सारा दौर ही होम स्कूलिंग का है और हम अपने बिलीव्स पे ही चल रहे होते हैं। हमें रियल लाइफ के अंदर इसका अंदाज़ा नहीं होता, बट हम अपने बिलीफ पे ही चल रहे होते हैं। बिलीफ और वैल्यूज जो कि एक बच्चे के शुरू के सालों के अंदर प्रिंट होते हैं, जहाँ माँ बाप से अक्सर औक़ात गलतियाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हार्टफेल्ट अपनी ज़िंदगी की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी और एक साइंटिफिक फैक्ट साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे जो दादाबू हैं अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब वो इस दुनिया में मौजूद थे तो वैसे तो ऑब्वियसली हमारे साथ ही होते हैं, ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आते, बट जब वो इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे मौजूद थे तो मैंने हमेशा अपने बचपन से देखा कि क्योंकि वो हमारे साथ ही रहते थे, तो मैंने अपने बचपन से देखा मेरे जो फ़ादर हैं एंड मेरी जो मदर हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर एंड रिस्पेक्ट करते। ये मैंने देखा। मैं क्या देखा वो मैं आपको बताने लगी हूँ। मेरे जो ग्रैंड कहने फ़ादर थे वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली ग्रेट इंसान थे और बहुत उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत अचीव किया एंड वन ऑफ दी कह लें हाईएस्ट पेड एंड मोस्ट टैलेंटेड इंसानों में से एक थे। तो मैंने हमेशा देखा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनकी बहुत खिदमत की। लाइक उनको जो है खाना खिलाना, उनके मुताबिक खाना खिलाना, फिर कुछ उनका खाना क्योंकि थोड़ा अलग से होता था कि उनको थोड़ा सॉफ्ट खाना चाहिए होता था और वो ऐसा मेरी मदर बना के देती। अगर लाइक उनको जो है अगर सालन बनाया है तो सालन का शोरबा डालना, उसके अंदर रोटियां तोड़ना, छोटी छोटी तोड़ के डालना, उसको मिक्स करना और उसका जो है कहने एक कहले पेस्ट बना के या सूप बना के उनको देना ताकि उनको कोई खाने में प्रॉब्लम ना हो। और ट्रे पूरी सजाना, उसके अंदर पानी रखना और रोटी भी रखना और वो शोरबा वगैरह वो सब कुछ रख के जो है देना। और वो जो है उनको सुबह भी नाश्ता देती थी, सुबह उनको ब्रेड वगैरह जो भी चाहिए होता था वो देती थी और जैसे जो उन्हें पसंद होता था मेरे दादाबू को वो देती थी। यानी कि उनको मेरे ग्रैंड फादर को के लिए ब्रेड और ब्रेड के ऊपर शहद बहुत पसंद था, तो वो जो है मेरी मदर उन्हें बना के देती थी, साथ वो चाय पीते थे। तो वो जो है मैंने बचपन से ये देखा और बहुत लविंग फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। एंड मैंने अपने फ़ादर को भी ऐसे ही देखा कि वो अपने कह लें वालिद साहब के साथ यानी अपने फ़ादर के साथ बहुत रिस्पेक्ट से पेश आते और उनको जो है अब्बू जी कहते और उनसे जो है प्यार से पेश आते। और मुझे बाबा हदीसें सुनाते कि इस्लाम हमें हुक्म देता है कि अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करो, उनकी बात मानो, उनके सामने उफ तक ना करो। तो यही मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स को कहले करते हुए देखा कि वो जो है मेरे ग्रैंडफादर के साथ जो है बहुत अच्छा सलूक करते हैं। उनको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही होती वो जो है करके देते हैं। उनको जो है कपड़े जो है उनको प्रोवाइड करते या देते या उसके हवाले से उनको गाइड करते। किसी चीज़ का उनको ना मिल रहा होता तो वो करके देते। कोई चीज़ गुम हो जाती थी अक्सर तो वो जो है उनको ढूंढ के देते। अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती थी तो मेरे फ़ादर एंड मेरे ताईजान दोनों उनको हॉस्पिटल भी लेके जाते, उनके साथ मौजूद रहते। और उन्होंने जो है मेरे फ़ादर ने मेरे दादाबू के लिए स्पेसिफ़िकली अपना बिज़नेस भी पॉज़ कर दिया था ताकि वो जो है उनका ख़याल रख सकें। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जैसे आँख खोली तब से मैं ये देख रही हूँ। तो सिर्फ दादाबू नहीं, दादो भी। अभी दादो जो हैं जब मैं अपनी कह रहे 5 साल की थी तब वो इस दुनिया से कहने चली गई थी, पर्दा फरमा गई थी आप कहने। तो वो इतनी मेमोरीज़ नहीं है मेरे साथ, लेकिन जो दादाबू के साथ मैंने देखा मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दादों के साथ मेरी है मेमोरीज़ कुछ हैं और उनके साथ भी मैंने ऐसे ही देखा। दोनों बहुत ज़्यादा लाइक मेरे दादों से प्यार करते हैं। तो वो चीज़ मैंने देखी है, मेरे वर्ल्ड व्यू के अंदर बहुत अच्छी बैठी और इससे मेरा बिलीव बना
बिलीफ ये बना कि हमेशा माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। आप यकीन करें, मेरे माँ बाप ने मुझे शायद ज़िंदगी में एक दफ़ा भी नहीं कहा होगा कि हमारी रिस्पेक्ट किया करो, हमारी केयर किया करो, ये किया, या मेरे बहन भाइयों को भी नहीं कहा होगा। लेकिन मैं अपनी सिस्टर को आज भी देखती हूँ, वो उनकी गैर मौजूदगी में भी अपने बहन भाइयों को नसीहत करती है कि देखो आपने जो है उनसे प्यार करना है, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ये कैसे हो पाया जबकि माँ बाप उन्हें कहते भी नहीं हैं? वो इसलिए हो पाया क्योंकि हमने अपने वर्ल्ड व्यू के अंदर ये देखा, आंखें खोली, ये देखा, और जब ये देखा तो फिर वहाँ से हमारा बिलीफ बने। और बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये शुरू की एजेस के अंदर बनते हैं जो कि फिर हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर इम्पैक्ट करते हैं। और हम अपने बिलीव्स पे ही चल रहे होते हैं, हमें रियल लाइफ के अंदर इसका अंदाज़ा नहीं होता, बट हम अपने बिलीफ पे ही चल रहे होते हैं। तो जो मैंने देखा उससे मेरा बिलीफ बना, और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना कि हमें अपने पेरेंट्स की खिदमत करनी है, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। और ये मेरा बहुत ज़्यादा ग्रेट बिलीफ बना। और वर्ल्ड व्यू के अंदर मैंने वही बातें हदीस पाक जो है अपने पेरेंट्स को लोगों को सुनाते हुए सुना, और हमें भी ऑब्वियसली कह लो उन्होंने हमें हदीस पाक सुनाई। और जैसे कि हदीस पाक के अंदर ये भी है कि दूसरा जो सबसे बड़ा गुनाह है वो माँ बाप की नाफरमानी है। तो ये चीज़ जो है फिर क्योंकि वर्ल्ड व्यू में मुझे इतना स्ट्रॉन्ग मिला कि बाकी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब वर्ल्ड व्यू स्ट्रॉन्ग मिला, बिलीफ स्ट्रॉन्ग बना। बिलीफ जो यकीन है वो इतना स्ट्रॉन्ग बना कि मैं कहती हूँ कि मेरे सामने कोई भी होता है ना, मैं उसको जो है उसकी ऑब्वियसली वो जिप्ड हो जाता है, उसका जो माउथ होता है वो जिप्ड हो जाता है। एंड मेरा बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग बना कि मेरे अंदर जो है, मुझे अंदर से चुभन होती है जब मैं उस बिलीफ पे के लिए फॉलो नहीं करती। और ऐसा हो ही नहीं सकता मैं बिलीफ पे फॉलो ना करूँ, क्योंकि बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्गर। सो बिलीफ बना कि मुझे माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, और अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं। और बिलीफ से मेरी निकली वैल्यू क्या वैल्यू निकली? रिस्पेक्ट। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है, ठीक है। वैल्यू ये निकली मेरी, यानी कि कोई भी सिचुएशन हो, मैं सिचुएशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊंगी, मैं इस वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी कि मुझे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। यही चीज़ होती है जो कि हमारी फैमिली की एक वैल्यू में से है, रिस्पेक्ट, और एक केयर भी है। लेकिन जो मुझे वर्ल्ड व्यू में इतना स्ट्रॉन्ग मिला, जो मेरे पेरेंट्स चाहते थे वो मेरे अंदर आए, वो वर्ल्ड व्यू उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग दिया कि बिलीफ खुद ब खुद बना, देन वैल्यू बनी उससे। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मैंने भी सिचुएशंस देखी हैं मेरे पेरेंट्स के सामने। मैंने खुद मेरे दादो दादा बहुत अच्छे और रिस्पेक्टेबल के लिए सिटीजन्स थे पाकिस्तान के भी, और बहुत अच्छे इंसान थे। और मैं आज भी देखती हूँ, अब वो हालांकि ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में नहीं मौजूद, लेकिन आज भी मेरे पेरेंट्स उन सिचुएशंस को छोड़ जाते हैं, उन लोगों को छोड़ जाते हैं जहाँ उनको अपने वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। यानी कि वो खुलेआम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ऑब्वियसली सब कुछ हैं, और जो हमारे पेरेंट्स से प्यार नहीं करता वो जो है हमसे दूर रहे। तो ये बहुत ज़्यादा कह लें एक बहुत ग्रेट चीज़ है। जो जब बिलीफ इतना स्ट्रांग बना तो वैल्यू इतनी स्ट्रांग बनी। और ये सारा 90% प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मुझे शुरू के सालों के अंदर मिला। यानी कि वर्ल्ड व्यू सबसे पहले मिला, दुनिया को मैंने देखा, उधर से मेरे यकीन बने, बिलीफ बने जिससे मेरी वैल्यूज़ बनी, वैल्यूज़ जिससे मैं अपना बिहेवियर प्रोड्यूस करती हूँ। वर्ल्ड व्यू, बिलीफ एंड वैल्यू 90% होते हैं जो नज़र नहीं आते हैं अमूमन इंसान के। मैं भी बात कर रही हूँ ना, आपको जो है नज़र नहीं आ रहे होंगे मेरे वर्ल्ड व्यू, मुझे क्या मिला, मैं वो बता रही हूँ, वो अलग बात है। मैं वैसे यहाँ पे एक आम इंसान के साथ मिलेंगे तो आपको ये नहीं नज़र आएगा कि उसका वर्ल्ड व्यू क्या था, बिलीफ क्या था, वैल्यू क्या था, बट आपको एक चीज़ नज़र आएगी, 10% जो है उसका बिहेवियर। यस, आपको बिहेवियर नज़र आएगा। आज जो है मेरे जो बहन भाई हैं या मैं जो हूँ बहुत ग्रेट के लिए सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो बिहेवियर है। और उसके पीछे 90% पूरा मेरा बचपन है और ग्रेट होम स्कूलिंग है, जिसके अंदर मुझे वर्ल्ड व्यू बहुत अच्छा मिला, जिसके अंदर मुझे बिलीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग मिले, और जिसके अंदर जो है कह लें मेरी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मिली, और उसके मुताबिक आज मेरा बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। आज जो है अगर मेरे जो बिलीव्स बने हैं, जो मुझे वर्ल्ड व्यू मिला है, जो मेरी वैल्यूज़ हैं, उनके जो है मुझे करना ही नहीं पड़ता फॉलो के लबीका तुमने जो है ये करना है, लबीका अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, मुझे आपको नहीं कहना पड़ता। मेरी बॉडी, मेरा माइंड ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि मुझे इतनी ग्रेट और स्ट्रॉन्ग होम स्कूलिंग मिली कि इस चीज़ जो है, ये चीज़ मेरे अंदर खुद जो है, ये पैशन मेरे अंदर है और ये चीज़ ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से। तो वो जो बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, अब लोग मुझे कहते हैं वाओ लबीका आप अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, आप उनको क्रेडिट देती हैं, और मैं सच में इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहती, बट
मुझे जब लोग ये कहते हैं, जब मेरे माँ बाप ही मुझे फ़ख्र से देखते हैं, जब वो मुझे प्राउड से देखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो वो जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो जैसा भी मैं बिहेवियर प्रोड्यूस करती हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो वो मेरा नेचुरल बिहेवियर है। और ये चीज़ जो है मिला है मुझे मेरी होम स्कूलिंग से। 90% हमारा क्या काउंट होता है, वर्ल्ड व्यू, बिलीफ और वैल्यू, जो कि एक बच्चे के शुरू के सालों के अंदर प्रिंट होते हैं, जहां माँ बाप से अक्सर औकात गलतियां होती हैं। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि लोगों के साथ क्या होता है जिसकी वजह से लोग ज़िंदगी भर पछताते हैं। यस, तो लेकिन मेरी बहुत अच्छी होम स्कूलिंग हुई जिसकी वजह से मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। और ट्रेडिशनल स्कूलिंग मुझे उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना मेरे माँ बाप ने मुझे वहाँ भेजा, बल्कि ग्रेट लोगों की संगत में, लाइफ की संगत में, अपने लाइफ से सीखा और किताबों से नहीं, जिंदा मिसालों से सीखा। मैं पाकिस्तान की टॉप बिहेवियर साइंटिस्ट मिस्टर फायज़ हसन सियाल की स्टूडेंट हूँ। मैं डॉक्टर मुइज़ हुसैन की स्टूडेंट हूँ। मैं इंडोनेशिया के बिजनेसमैन की स्टूडेंट हूँ। मैंने बहुत ट्रेनिंग ली है एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सबसे बड़े मेंटर एंड कोच हैं वो है मिस्टर सऊद सादिक, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा और जिनसे आज भी मैं डेली ट्रेनिंग्स हासिल करती हूँ। ये जो आज मैंने आप लोगों के सामने पेश किया वर्ल्ड व्यू, बिलीफ और वैल्यूज़, वो 90% होता है एंड जो बिहेवियर होता है जो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो 10% होता है। और इस मॉडल को कहा जाता है दी आइसबर्ग मॉडल। यस, आप इसको सर्च करिएगा। आपने कभी आइसबर्ग देखी है तो आप देखिएगा कि समंदर होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो आपको इतनी सी बर्फ़ नज़र आती है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये देखिए, ठीक है, मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है आपको नज़र आ रही है आइसबर्ग ऊपर, ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक जहाँ सक्सेस लिखे वहाँ आइसबर्ग, बट ये सारा जो है नीचे ये नज़र नहीं आता, ठीक है, तो वो ऊपर है 10% और ये है सारा 90%, यानी कि ये है हमारा वर्ल्ड व्यू, ये है हमारा बिलीफ और उसके बाद वैल्यू, और वो 10% बिहेवियर है, ये है। और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर आप एक पेरेंटिंग को भी समझना चाहते हैं तो दी आइसबर्ग मॉडल बहुत ग्रेट है और इसको जो है आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ये एक बहुत है कह लें मारूफ है और ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मॉडल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी देर से पता है और मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन अल्हम्दुलिल्लाह कर पाती हूँ। और ये जो है मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एम्पावर हों, आप लोग भी अवेयर हों, क्योंकि आप बस टाइम ख़त्म हो गया, अब आगे सारा का सारा दौर ही होम स्कूलिंग का है। और ये चीज़ें जो है अब मैं नहीं बल्कि आपको दुनिया बता रही है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं, मेरी एल्डर सिस्टर से लेकर मेरी सबसे छोटी बहन तक, हम सारे होम स्कूल्ड हैं और हम सारे लाइफ की हर एस्पेक्ट में, हर स्किल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को लाजमी देखें, इस वीडियो को पेरेंट्स लाजमी देखें इस वीडियो को, और ये वीडियो बच्चे भी ज़रूर देखें ताकि उन्हें पता चले कि एक्चुअल में उनके साथ क्या होता है और उनको अपने आप पे कैसे काम करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।